गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है स्टडी का, द टॉपिक नेम इज लेग्रांजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। और इसमें दो पार्ट्स, इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। तो ये जो है आपका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक स्ट्रेटजी है। एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी गिवन फंक्शन। ठीक है, ये एक गिवन फंक्शन होगा ऑफ 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे वे? एक्स वाई जेड, ऑफ 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। एक तो ये फंक्शन दी आपको गिवन होगा। आल्सो a relation phi x y z is equal to 0 also given। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको क्या करना होगा? आपको एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज बतानी होगी जिसपे कि जो फंक्शन हमारा एफ है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो। ठीक है, फाइनली हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लैग्रांजी इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, लैग्रांजे इक्वेशंस क्या होती हैं? तो लैग्रांजेस इक्वेशंस आर, लैग्रांजे इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, और डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशंस होंगी। इसे आप कुछ भी मान लें, इक्वेशन 1, 2 और 3। इन 1, 2, 3 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम वैल्यूज निकालेंगे एक्स वाई जेड एंड लैम्डा की। ठीक है, ये वैल्यूज क्या बोल कहलाती हैं? स्टेशनरी वैल्यू। और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि बेसिकली हो क्या रहा है। सॉरी। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट अपॉन द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी एट विच द फंक्शन f is equal to x square plus y square plus z square has a minimum
value and find this minimum value of f, f की मिनिमम वैल्यू निकालिए। ये आपका आया था AKTU में 2019-20 में, ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। आपको वो पॉइंट निकालना है जिसपे ये प्लेन इस फंक्शन को मिनिमम वैल्यू देता हो। ठीक है, जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात होगी वो हमेशा एफ के बारे में। अगर एफ यहाँ पर आपको दे दिया, या तो इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि ये एफ है, बाई चांस क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, तो आप कैसे पहचानते कौन सा एफ है कौन सा फाई है? तो जिस फंक्शन के बारे में बात हो मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन, वो हमेशा एफ होता है। ठीक है, वो हमेशा एफ होता है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें एफ क्या दे दिया? इन्होंने हमें एफ दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। और फाई हम लोग क्या मान लेंगे? फाई जो ये हमारा दूसरा वाला फंक्शन है, ये हमारा कहलाएगा फाई। ठीक है, तो फाई क्या होगा? लेट फाई विल बी ax प्लस by प्लस cz माइनस p, ये हमारा फाई होगा। ठीक है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके फिर जो होगा वो हमारा फाई होगा। बस इसके बाद लैग्रांज इक्वेशन निकाल दो। तो यू नाउ बाई लैग्रांज इक्वेशन, लैग्रांजेस इक्वेशंस, टू को ओपन कर लेते हैं जिससे कि हमें वो देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए, अब पहली लैग्रांज इक्वेशन क्या है? पहली है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ, ओ सॉरी, प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरी हमारे पास है डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। और तीसरी है डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। चलिए, इससे वैल्यू निकाल। तो f को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। जब f को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0 और जेड स्क्वायर का भी 0। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो यहाँ आ गया आपके पास 2x प्लस लैम्डा। अब फाई को x के रेस्पेक्ट करते हैं। फाई क्या है? ये, इसको x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ax का तो a हो गया क्योंकि x का 1 हो गया, by का 0, cz का 0 और p का भी 0। तो ये हमारे पास a आ, a इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से जब हम इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे, f का y के रेस्पेक्ट किया 2y, फिर पाई का y के रेस्पेक्ट किया तो b। यहाँ से आ गया 2y प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2j प्लस लैम्डा c इज इक्वल टू 0। जब आप पाई को करेंगे उसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में एफ और फाइव, तो ये है। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इनसे हम अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे हम? क्या तरीका होता है उसका? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल हो, तीन इक्वेशन हो गई।
2x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 2y प्लस लैम्डा बी इक्वल टू 0, 2z प्लस लैम्डा सी इक्वल टू 0। और वेरिएबल कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग जनरली करते क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, वो हुई माइनस लैम्डा ए बाई 2। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, माइनस लैम्डा बी अपॉन 2। यहाँ से z की वैल्यू निकालते हैं, माइनस लैम्डा सी अपॉन 2। फिर इन सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, जो गिवन रिलेशन होता है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे इसको अगर मैं बोलूं 3, 4 और 5। ठीक है, मैंने ये इक्वेशंस बोल दी। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशंस 3, 4, 5 इंटू गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन कौन सा है हमारा? गिवन रिलेशन है ax प्लस by, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये p। ठीक है, ये जो इक्वेशन 3, 4, 5 है, इनको हम पुट कर रहे हैं अब गिवन रिलेशन जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा, ए एक्स। तो ए एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस लैम्डा ए अपॉन 2। तो माइनस लैम्डा ए अपॉन 2 प्लस बी, वाई की वैल्यू माइनस लैम्डा बी अपॉन 2 प्लस सी, जेड की वैल्यू माइनस लैम्डा सी अपॉन 2 इक्वल टू ई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल। तो ये क्या बना, माइनस लैम्डा ए स्क्वायर बाई 2 माइनस लैम्डा बी स्क्वायर बाई 2 माइनस लैम्डा सी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ई। 2 कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो ये बचा इधर से लैम्डा जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, माइनस लैम्डा बाई 2 कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ई। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास निकल के आई -2p अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जब हमारी एक लैम्डा की वैल्यू निकल गई, अब हमें एक्स वाई जेड की चाहिए, तो पुट कर देंगे 7 इंटू इक्वेशन 3, 4, 5। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही होगा। ठीक है, सीधा सीधा है। आप लोगों को कोई लैग्रेंज इक्वेशन का यूज करेंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू रिटर्न करेंगे रिलेशन में, और एक ही एक्स वाई जेड की वैल्यू। 7 को हम पुट करेंगे, 7 में 6, 6 को इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, लैम्डा की वैल्यू और इक्वेशन जो 3, 4, 5 है, ये एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा ए अपॉन 2, इसमें लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या है, माइनस लैम्डा ए बाई 2, माइनस ए बाई 2 से मल्टीप्लाई। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह y निकल के आ जाएगा आपका, जब आप इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जेड निकल के आ जाएगा सी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एक तो हमारा ये आंसर हो। दूसरा उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में उसने पूछा था
अगर आप लोगों को याद हो, उसने पूछा था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जो ये आपने अभी वैल्यूज निकाली, इसको आप पुट कर दोगे एफ में। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इक्वल टू, तो एफ क्या है हमारा, एफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे अपना आंसर एक्स वाई जेड का। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर, पेज का मैं तो एक साथ कर दे रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, इन तीनों का फिर एलसीएम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। मिनिमम वैल्यूज की हम निकालते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर पी, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ये हो गया सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा ऊपर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर कॉमन ले देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, इससे कर गया ये, तो ये बचा आपके पास टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के थ्रू अपना कंसेप्ट बना सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, देखो, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, एफ दिया होगा, फाई दिया होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके की लैग्रांज इक्वेशन बनाएंगे, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको एक दिए गए रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू रिटर्न करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नया इसमें नहीं होगा, हर क्वेश्चन का सेम प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u equal to x to the power p, y to the power q, z to the power r, when the variables x, y, z are subject to the
कंडीशन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p प्लस q प्लस, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले उन्हें हमें क्या करना है, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या करना है, उसमें क्वेश्चन में मैक्सिमम करना है u को। तो इसका मतलब हमारा जो f था फॉर्मूले में वो u हो गया, ठीक है। f की जगह क्या आ गया, u। तो u क्या दिया है, x टू द पावर p, y टू द पावर q, r टू द पावर, सॉरी, z टू द पावर r। अब उन्होंने जो ये दिया है, अब यहाँ से अगर आप निकालोगे डेल यू बाई डेल एक्स तो थोड़ा सा टफनेस बढ़ जाती है, ठीक है क्वेश्चन। तो ऐसी सिचुएशन अगर कभी आ जाए तो आप क्या करोगे, लॉग लेंगे। तो लॉग यू इज इक्वल टू पी लॉग एक्स, नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत। क्यू लॉग वाई प्लस आर लॉग जेड, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फाई आपको क्या दिया है, फाई आपको दिया है, फाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है, इक्वेशन नंबर। इसके बाद लेग्रांज इक्वेशन निकाल देंगे। लेग्रांज इक्वेशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल के एक्स वाई जेड, ठीक है। तो लेग्रांज इक्वेशन निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 1 को u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को जब u के रेस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू p अपॉन एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू यू e अपॉन एक्स, ठीक है। फिलहाल के लिए u एज इट इज रखते हैं, बाद में इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल पाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रखी तो ये हो गया u e अपॉन एक्स प्लस लैम्डा, फाई की एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो e इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पी यू अपॉन लैम्डा ए, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ठीक है, दूसरी लेग्रांजे इक्वेशन क्या है हमारी, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल पाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रखते हैं हम डेल यू अपॉन डेल वाई की, तो यू क्यू अपॉन वाई, यू क्यू अपॉन वाई प्लस लैम्डा, पाई का वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो बी आ गया, बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस यू क्यू अपॉन वाई बी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। दूसरी तीसरी वाली जो हमारी लेग्रांज इक्वेशन वो क्या है, डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। u को जब हम z के रेस्पेक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू r अपॉन जेड। तो ये अब आ जाएगा
u r अपॉन z प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड सी। सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा लैम्डा इज इक्वल टू आ गया माइनस यू आर अपॉन जेड और सी। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 3 4 5 इनटू इक्वेशन इनटू गिवन रिलेशन। जो क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करें। क्वेश्चन में क्या रिलेशन दिया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। इसमें रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे और लैम्डा की वैल्यू वापस 3 4 5 में रख के ए बी हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हमने एक्स एक गड़बड़ हो गई। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। इक्वेशन नंबर 4 में हमें निकालनी थी वाई की वैल्यू। तो यहाँ से हमें सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ वाई की वैल्यू निकाल। तो जब आप यहाँ वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर लैम्डा बी तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू क्यू बी अपॉन वाई की जगह आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे z की वैल्यू। z की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ z की जगह आ जाएगा आपके पास लैम्डा। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं या रिलेशन। तो x की क्या वैल्यू थी, माइनस पी यू अपॉन लैम्डा ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, माइनस पी यू अपॉन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 4 से y की वैल्यू रखते हैं तो माइनस, यहाँ जाएगा माइनस क्यू यू अपॉन लैम्डा माइनस आर यू अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, u अपॉन लैम्डा विद नेगेटिव साइड कॉमन आया तो ये बचा p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस, ठीक है, इससे कट गया ये। तो फिर क्या बचा बाकी, बाकी बचा माइनस यू अप माइनस यू अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस यू। अब लैम्डा की वैल्यू हम क्या करते थे, इक्वेशन 3 4 5 में रख करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल। पुट लैम्डा इक्वल टू यू इंटू इक्वेशन 3 4 एंड 5। तो 5 में 3 हमारी इक्वेशन कौन सी है, फिर इक्वेशन 3 हमारी है ये माइनस पी यू अपॉन लैम्डा। तो इसमें हम लैम्डा की वैल्यू रख रहे हैं यू, माइनस यू, माइनस से माइनस कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा तो पी अपॉन ए है। है ना, रखते हैं। हमारी लैम्डा की वैल्यू आई है माइनस यू, ये हम रखते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमने इसमें रखी तो x इज इक्वल टू क्या था, माइनस पी यू अपॉन लैम्डा ए। तो माइनस पी यू, लैम्डा की वैल्यू माइनस यू इंटू ए, इससे कर लिया, ये माइनस से माइनस कर लिया तो पी अपॉन ए आ गया। इसी तरीके से y इज इक्वल टू माइनस क्यू यू अपॉन लैम्डा बी।
तो ये हो गया माइनस क्यू यू अपॉन माइनस यू बी। तो ये आपके पास आ गया क्यू अपॉन बी। जेड इक्वल टू माइनस आर यू अपॉन लैम्डा सी। तो माइनस आर यू अपॉन माइनस यू सी इज इक्वल टू आर अपॉन सी। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, एक्स वाई जेड। और उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? उसने क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास, x टू द पावर p, y टू द पावर q और z टू द पावर r। x टू द पावर p, y टू द पावर q और z टू द पावर x y z की वैल्यू रख दो। p अपॉन a टू द पावर p, q अपॉन v टू द पावर q और r अपॉन c टू द पावर r। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपका आंसर। कोई डाउट तो आप मुझसे शेयर कर पूछ सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट द rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a sphere is a cube। ठीक है, is a cube। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है मैक्सिमम वॉल्यूम का, स्फेयर के अंदर हमें प्रूव करना है कि वो क्यूब है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, एक स्फेयर है, सपोज कीजिए ये आपका स्फेयर। स्फेयर, ठीक है, स्फेयर समझते हैं, जिस 3 डायमेंशनल फिगर होती है। सर्कल 2 डायमेंशनल होती है, स्फेयर 3 डायमेंशनल होती है। जैसे कि आप बॉल, बॉल को आप समझते हैं। तो ये जो स्फेयर है आपका, इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, 3 डायंगल है, 3 डायगोनल में 3D फिगर है, तो 3D रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमने यहाँ पर मान लिया कि इस डायरेक्शन में हमारा y एक्सिस है, इस डायरेक्शन में हमारी x एक्सिस है, और अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा z डायरेक्शन, z एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस आपकी हमेशा इक्वल ही होगी। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर आपकी, ठीक है, आप समझिए होंगे, ये भी रेडियस है आपकी। ये क्या है आपकी रेडियस, ओ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी रेडियस है। तो उसने हमसे क्या कहा है, उसने हमसे कहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये रेक्टेंगुलर ना हो करके ये क्यूब है। आपको ये प्रूव करना है। यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होता है। ये 3 अलग अलग होते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर बॉक्स हो। ठीक है, अब ये तीनों अगर इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो क्यूब बन जाएगा। तो हमें प्रूव करना है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। इतना हमें प्रूव करना है। समझ में आ गई बात आपको? मैक्सिमम वॉल्यूम यूज करके। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है,
मान लो एक्स एक्सिस पे इसकी लेंथ है, तो 2x इसकी लेंथ है, 2y इसकी ब्रेथ है एंड 2z इसकी हाइट है। इस तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट 2x 2y 2z बी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स या रेक्टेंगुलर जो सॉलिड की बातें करते हैं उसका 2x 2y 2z हमने मान लिया। ऐसा नहीं है कि आपको यही मानना है, आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है। ऑल्सो लेट हम मान लेते हैं कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर की रेडियस। तो हमें चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ फाइव। एफ क्या है हमारा, मैक्सिमम, उसने हमें कहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। तो वॉल्यूम हो गया, यानी कि एफ हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इन दोनों की, तीनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी 2x 2y और 2z की मल्टीप्लीकेशन। तो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ गया, 8x y z। तो हमें f मिल गया। दूसरा उसने हमसे क्या कहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये इस स्फीयर के अंदर है। तो स्फीयर के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, स्फीयर की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन। तो इससे हमें पाई मिल जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर। एफ भी मिल गया, पाई भी मिल गया। अब लैग्रांज इक्वेशन से तीन इक्वेशन निकालेंगे, फिर तीनों इक्वेशन से लैम्डा निकालेंगे और फिर एक्स वाई। यही हमें करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। हमारा पहला, नाउ लैग्रांज इक्वेशन क्या है हमारी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस पर हम रखते हैं एफ को एक्स के रेस्पेक्ट अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा आ गया 8y z। तो 8y z प्लस लेमडा, फाई को एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं तो 2x, 2x इक्वल टू 0। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते थे, इसलिए आपको पता ही है, यहाँ से हम निकालते थे x की वैल्यू। ठीक है, तो ये इसको हम अभी हम x की वैल्यू ना निकाल के यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4y z प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। पहले ये चारों इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमारे पास आ गया लैम्डा एक्स इक्वल टू 4y z विद नेगेटिव साइन, इक्वेशन नंबर 3। आगे क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ को वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो 8x z, 8x z प्लस लैम्डा, फाई को वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो 2y, 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4x z
प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू जी। तो ये हो गया लैम्डा वाई इज इक्वल टू माइनस 4z इक्वेशन नंबर 4। आगे डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। एफ को जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8xy प्लस लैम्डा, फाई को जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो 4z इज इक्वल टू 0। दिस implies 4xy plus lambda z equal to 0. This implies lambda z is equal to minus 4xy. इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को नाउ इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं x से, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4y से, और इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करते हैं हम z से। तो देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन 3 को हमने जब करी तो ये आया लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4xy जेड, लैम्डा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4xy जेड, लैम्डा जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4xy जेड। ठीक है, आप देख रहे हो कि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी कि लैम्डा एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा जेड। लैम्डा कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आया एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। और आपको यही प्रूव करना था कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। तो यहाँ से आपके पास आया लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेक्टेंगुलर सॉलिड इज क्यूब, जो कि आपको प्रूव करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन of a rectangular box of maximum capacity whose surface area is given when box is open at the top, or B, box is closed। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया था 2014 और 2008। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी हुज सरफेस एरिया इज गिवन। ये सरफेस एरिया गिवन है। मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब एफ आपको दे दिया उसने वॉल्यूम। ठीक है, रिलेशन उसने दे दिया आपको सरफेस एरिया। और दो क्वेश्चन इसने इस क्वेश्चन में पूछे हैं, बॉक्स इज ओपन एट द टॉप और बॉक्स इज क्लोज। बॉक्स ओपन एट द टॉप मतलब एक कमरा आप इमेजिन कर सकते हैं जिसमें छत नहीं, बिना छत का कमरा। ठीक है, चलिए
तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट एक्स वाई जेड बी लेंथ, breadth and height of rectangular box respectively। ठीक है, देन तो उसने क्या कहा है, यहाँ क्लियरली लिखा है मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी उसने हमें एफ दे दिया वॉल्यूम। तो एफ क्या हो गया, एफ हो गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया, एक्स वाई जेड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसने सरफेस एरिया की बात की है। सरफेस एरिया डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में टॉप ओपन है या क्लोज। तो इसमें दो पार्ट दिए हैं। तो पहला पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं कब, जब सरफेस ऑफ ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी कि जिसकी आपने इसमें कहा है ना वो ओपन एट द टॉप, जिस पे छत नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया सपोज हम उसे भी 5 से ही डिनोट कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया विल बी एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2zx। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बस इसके बाद लैग्रेंज इक्वेशन में रख के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, उसने हमसे क्या मांगा है, उसने हमसे डायमेंशन मांगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट की डायमेंशन। तो लेंथ ब्रेथ हाइट की हमें डायमेंशन निकाल के उसको दे दी। ठीक है, मतलब एक रिलेशन हम लोग, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो लैग्रांजे इक्वेशंस, Lagrange's equations are del f upon del x plus lambda del phi upon del x is equal to 0। तो f को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो आ जाएगा y z प्लस लैम्डा, फाई को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो y प्लस 2z, y प्लस 2z इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, फिर del f अपॉन del y प्लस लैम्डा del phi अपॉन del y इज इक्वल टू 0। f को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x जेड एक्स प्लस लैम्डा, phi को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x प्लस 2z, x प्लस 2z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। फिर आगे क्या है, del f अपॉन del z प्लस लैम्डा del phi अपॉन del z इज इक्वल टू 0। तो इसको आप जेड के रेस्पेक्ट करेंगे f को, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस लैम्डा, पाई को जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2y प्लस 2x, 2y प्लस 2x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब 3 4 5 को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना। तो चलिए कैसे करेंगे हम, देखिए। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को x से और 4 को y से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हम करते हैं बाई 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 मल्टीप्लाई y, तो आई होप इतना तो आप कर ही लेंगे। तो आपका क्या आएगा, 2z इंटू
x माइनस वाई लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आएगा x इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 6। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन 4 में y से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 5 में z से करेंगे, तो ऊपर एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, 4 को y से और 5 को z से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इस केस में आ जाएगा x y प्लस 2z लैम्डा इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 2z, इक्वेशन नंबर 7। तो बाई 6 एंड 7 आप क्या कह सकते हो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2z। तो ये हमारा आ गया कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब उसने हमें, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम तो दिया नहीं है एग्जैक्टली, ना उसने सरफेस एरिया दिया एग्जैक्टली, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि लेंथ 10 होगी, ब्रेथ 10 होगी या हाइट 20 होगी। हम एक बता सकते हैं, आप यहाँ कुछ भी ले लो, लेंथ की कोई भी वैल्यू ले लो, ब्रेथ की कोई भी वैल्यू ले लो, बट रिलेशन अगर इस तरीके का रखेंगे कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 2 इंटू हाइट, तो जो आपका वॉल्यूम होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो मैक्सिमम होगा, और उस जबकि जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो टॉप से ओपन है। ठीक है, तो उसने हमसे डायमेंशन पूछी थी, तो ये हमारी डायमेंशन होगी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 2 इंटू हाइट। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये एक रिलेशन है, समझ में आ गई ना। बस बिल्कुल सेम वे में हम इसका सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, बी सरफेस क्लोज सरफेस ऑफ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो है वो क्लोज्ड है ऊपर से, तब उसका सरफेस एरिया यहाँ पर हम मान लेते हैं फाइव इज इक्वल टू है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो अगेन वही बाई लैग्रांजे इक्वेशन, डेल f अपॉन डेल x प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। f को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, yz प्लस लैम्डा, फाई को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर जो भी है 8 आएगी शायद। इसी तरीके से डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स जेड प्लस लैम्डा 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 9, डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स वाई प्लस लैम्डा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बाई तो ये इसमें x की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें y की मल्टीप्लाई कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो, वही हम लोग करने वाले। तो बाई 8 मल्टीप्लाई x माइनस 7 मल्टीप्लाई y, तो इससे आपको मिल जाएगा 2z इंटू एक्स माइनस वाई लैम्डा इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स
2z जीरो हो नहीं सकता, जेड लैम्डा जीरो हो नहीं सकता, तो x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू वाई। अब बाई 7 मल्टीप्लाई वाई माइनस 8 मल्टीप्लाई जेड, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इंटू वाई माइनस जेड लैम्डा इक्वल टू जीरो, यानी कि y माइनस जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि लैम्डा जीरो नहीं हो सकता, 2x जीरो नहीं हो सकता, तो y इज इक्वल टू जेड। क्वेश्चन नंबर 12, तो by 11 and 12 x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, यानी कि लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। तो ये हमने रिलेशन ला दिया, ये हमारा आंसर। जो भी आप लेना चाहें इसमें, अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका बनेगा, क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसका जो कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी का बनेगा। ठीक है, अगर इस कंडीशंस के साथ आप लेते हैं मैक्सिमम वैल्यूम का वो बनेगा और सरफेस एरिया आपका निकलेगा। समझ में आ गई बात? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस टॉपिक का पहला लेक्चर था ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमारे वीडियो में कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर भी ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।